जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे आषाढ़ शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी का महत्व, उसकी पूजा विधि, उसके शुभ मुहूर्त तथा पारण की सही जानकारी। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही महत्व माना गया है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आ जाता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। कहीं कहीं इस तिथि को पद्मनाभा भी कहते हैं। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर ये एकादशी आती है। इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 मास बाद तुला राशि में सूर्य के आने पर उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा गया है। अब आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। तो देवशयनी एकादशी के दिन प्रातःकाल उठें, इसके बाद घर की साफ सफाई तथा नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं। स्नान कर पवित्र जल का घर में छिड़काव करें। घर में पूजन स्थल अथवा किसी भी पवित्र स्थल पर प्रभु श्रीहरि की सोने चांदी तांबे अथवा पीतल की मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात उसका षोडशोपचार सहित पूजन करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीताम्बर आदि से विभूषित करें। तत्पश्चात व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद आरती व प्रसाद वितरण करें। अंत में सफ़ेद चादर से ढके गद्दे तकिए वाले पलंग पर श्री विष्णु को शयन कराना चाहिए। व्यक्ति को इन 4 महीनों के लिए अपनी रुचि अथवा अभीष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग करना चाहिए। आज के दिन किसका त्याग करें? मधुर स्वर्ग के लिए गुड़ का, दीर्घायु अथवा पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति के लिए तेल का, शत्रुनाश के लिए कड़वे तेल का, सौभाग्य के लिए मीठे तेल का, स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुष्पादि भोगों का, प्रभु शयन के दिनों में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जहाँ तक हो सके न करें। पलंग पर सोना, भार्या का संग करना, झूठ बोलना, मांस शहद और दूसरे का दिया दही भात आदि भोजन करना, मूली पटोल एवं बैगन आदि का भी त्याग करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि इस एकादशी व्रत से कौन सा फल प्राप्त होता है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रती के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और यदि व्रती चतुर्मास का पालन विधिपूर्वक करें तो महाफल की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं कुछ विशेष उपाय जो देवशयनी एकादशी पर किए जाते हैं। तो इस एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु को शयन कराने से पूर्व खीर, पीले फल और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। यदि धन लाभ की इच्छा हो तो श्रीहरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन शाम को तुलसी माता के सामने गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। ध्यान रखें कि माता तुलसी को जल अर्पित न करें। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए पीपल में जल अर्पित करें। इस दिन हरिशयन मंत्र इस प्रकार से बोलें: सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जमत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्व चराचरम। अब आइए जानते हैं कि साल 2025 में देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसके शुभ मुहूर्त कब कब हैं। तो साल 2025 में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही 5 जुलाई शनिवार शाम 6:59 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 6 जुलाई रविवार रात 9:14 में। इसलिए आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को। 6 जुलाई दिन रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से 5:02 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:50 में और सूर्यास्त होगा शाम 7:12 में। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:58 में। साध्य योग रात 9:27 तक, बाद में शुभ योग।
इस दिन राहु काल का समय रहेगा 4:30 से 6 बजे तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 जुलाई रविवार रात 9:15 से और द्वादशी तिथि का समापन होगा 7 जुलाई सोमवार रात 11:10 में। 7 जुलाई दिन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:15 से 5:03 तक और सूर्योदय होगा सुबह 5:51 में और सूर्यास्त शाम 7:12 में। प्रातः काल की पूजा का मुहूर्त है 4:29 से लेकर 5:29 तक। शुभ योग रात 10:03 तक। इस दिन गोधूल मुहूर्त रहेगा शाम 7:21 से 7:42 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम 7:30 से लेकर 9 बजे तक। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार सुबह 5:29 से लेकर 8:36 तक। ये थी देवशयनी एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।